मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 11 फरवरी 2026 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की नवमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को असम के मोरान में हाईवे पर बनी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर उतर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि ऐसा होता है तो यह पूर्वोत्तर भारत में पहली बार होगा जब किसी पीएम का प्लेन पारंपरिक एयरपोर्ट की बजाय हाईवे पर लैंड करेगा। आपको बता दूं, यह एयर स्ट्रिप नेशनल हाईवे 127 के डिब्रूगढ़ मोरान हिस्से में बनाई गई है। पीएम की मौजूदगी में यहां राफेल और सुखोई लड़ाकू विमान भी लैंड करेंगे। खास बात यह है कि यह कार्यक्रम भारत की आपदा तैयारी, पूर्वोत्तर विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को दर्शाएगा। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का मैच 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में शाम 7 बजे खेला जाएगा। अगर आप भी इस मैच को देखने के लिए 14 और 15 फरवरी को फ्लाइट से कोलंबो जाना चाहते हैं तो आपको 5 गुना तक की किराया चुकाना पड़ सकता है। मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पर मंगलवार को 14 और 15 फरवरी को दिल्ली मुंबई से कोलंबो फ्लाइट का किराया एक पैसेंजर के लिए ₹2.25 लाख तक दिखा रहा है। आम दिनों में यही किराया 30,000 रुपए के आसपास रहता है। वहीं कोलंबो में बड़े होटलों का किराया भी ₹1.25 लाख तक पहुंच गया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से। बहुत बड़ी खबर, आज राजस्थान के लिए काफी बड़ा दिन होगा क्योंकि आज 11 फरवरी को बजट पेश होगा। इस बार बजट में युवाओं, महिलाओं के साथ शहरों और गांवों के लिए नई स्कीम और विकास कार्यों की कई नई घोषणाएं हो सकती है। बजट में युवाओं के लिए करीब 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा संभव है। आरएएस और बड़े पदों को छोड़कर ज्यादातर नौकरियों में सिलेक्शन प्रोसेस और इंटरव्यू खत्म करने की भी अहम घोषणा होने की संभावना है। वहीं बजट में सरकारी विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का भी प्रावधान हो सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज बजट में किसानों के लिए सम्मान निधि का पैसा बढ़ाने की भी घोषणा संभव है। वहीं सामाजिक सुरक्षा योजना की पेंशन में 15% बढ़ोतरी होने की घोषणा हो सकती है। हालांकि इस बार लोगों को इस बजट से उम्मीद तो काफी है, लेकिन अब देखना होगा सरकार के पिटारे से इस बजट में आम लोगों को क्या हाथ लगता है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान का राज्य वृक्ष और मरुधरा की पहचान खेजड़ी इस वक्त एक बड़े सियासी और सामाजिक संघर्ष का केंद्र बन गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेजड़ी को कल्प वृक्ष का दर्जा देकर इसे संरक्षण के लिए विधानसभा में नया कानून लाने का भी वादा किया था। इसके बावजूद भी बीकानेर की बिश्नोई धर्मशाला के बाहर हजारों लोग डटे हुए हैं। आखिर क्या वजह है कि सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी यह आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है? तो देखिए, आपको बता दूं, ताजा हालातों की बात करें तो मुख्यमंत्री से मुलाकात और आश्वासन के बाद संतों का एक बड़ा धड़ा पीछे हट चुका है, लेकिन आम जनता और पर्यावरण प्रेमियों का गुस्सा अभी भी 7वें आसमान पर है। जमीनी स्तर पर लड़ रहे कार्यकर्ताओं को लगता है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान अब देश का सोलर हब बन चुका है। अकेले इस क्षेत्र में 45,000 एकड़ भूमि सोलर कंपनियों को आवंटित की जा चुकी है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि सोलर प्लांट लगाने के नाम पर 200 से लेकर एक साथ 500 पेड़ काटे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जमीन पर अभी भी कई जगह पेड़ काटने की घटनाएं सामने आ रही है, इसीलिए आंदोलनकारी मानने को तैयार नहीं है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार को जोधपुर पहुंची। उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे। एयरपोर्ट पर उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने मालूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज का आशीर्वाद लिया और 2 मिनट तक बात की। इस दौरान वसुंधरा राजे ने एक छोटा सा बयान दिया। कहा कि अब नए लोग आ गए हैं। हालांकि उन्होंने किस संदर्भ में यह कहा, यह स्पष्ट नहीं हो सका। नागौर से बड़ी खबर। पिछले साल मई महीने में नागौर जिले के झाड़ेली परिवार ने 21 करोड़ रुपए का मायरा भरा था, जिसने मायरे को लेकर एक नया कीर्तिमान रचा था। अब देखिए, बड़ी जानकारी ये है। नागौर में जायल के जाट भाइयों के बाद ब्राह्मण भाइयों ने मिलकर अपनी बहन को 1 करोड़ 61 लाख रुपए का मायरा दिया है। जानकारी के अनुसार मायरा में 25 तोला सोना व चांदी के गहने, 81 लाख रुपए नगद और अन्य सामान भेंट किया है। जायल खियाला निवासी ललित व्यास और ओम प्रकाश व्यास ने अपनी बहन गायत्री के बेटे नीलेश की शादी पर 1 करोड़ 61 लाख रुपए का मायरा भरा है।
अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए, डीडवाना की कुचामन सिटी में भी एक प्रेरक पहल सामने आई है। आपने देखा होगा, शादी ब्याह के कार्ड आमतौर पर कुछ दिनों के बाद रद्दी या कूड़े के ढेर में नजर आते हैं, लेकिन इस जिले के एक किसान ने इस परंपरा को पूरी तरह बदल दिया। कुचामन सिटी के किसान रामूराम महिला ने अपने बच्चों की शादी के लिए कागज के कार्ड के बजाय कपड़े के थैलों पर निमंत्रण छपाकर समाज के सामने एक नई मिसाल पेश की। इस पहल के बारे में रामूराम महिला का मानना है कि उनके इस कदम से न सिर्फ कागज की बर्बादी रुकेगी, बल्कि भगवान की तस्वीरों के अपमान की स्थिति भी रुकेगी, क्योंकि आमतौर पर शादी के लिए छपने वाले रंग बिरंगे कार्ड कुछ दिनों के बाद लोग उनको इधर से उधर फेंक देते हैं। जयपुर से बड़ी और दुखद खबर, देश भर में अपनी अनूठी हास्य शैली से लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाले प्रसिद्ध हास्य कवि केसर देव मारवाड़ी अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्रसिद्ध हास्य कवि केसर देव मारवाड़ी का भीषण सड़क हादसे में निधन हो गया। उनकी मौत से साहित्य जगत और शिक्षा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब वे शादी समारोह से वापस जयपुर लौट रहे थे। तभी करीब रात में 2 बजे रिंगस के मिल चौराहे पर कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के लिए जीवन रेखा साबित होने जा रही संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना यानी कि राम जल सेतु लिंक परियोजना प्रदेश को जल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। यह बात जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने बूंदी जिले के गोहाटा में निर्माणाधीन चंबल एक्वाडक्ट के निरीक्षण के दौरान कही। रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में परियोजना का कार्य मिशन मोड पर किया जा रहा है। चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबे एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 2330 करोड़ रुपए है। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इसे जून 2028 तक पूर्ण किया जाएगा। आपको बता दूं, ये योजना काफी खास है। राम जल सेतु परियोजना से प्रदेश के 17 जिलों के किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा, जिससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और लगभग 2.82 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई, 50,000 फार्म पौंड, 10,000 डिग्गियां और 50,000 सौर संयंत्र स्थापित कर किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। एक और बड़ी खबर देखिए, वायदा बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को दोनों कीमती धातुओं में गिरावट आई। चांदी 4500 रुपए सस्ती होकर 2,66,500 रुपए प्रति किलो रही। वहीं 24 कैरेट यानी कि शुद्ध सोना भी 500 रुपए कम होकर 1,60,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 500 रुपए टूटकर 1,50,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जयपुर सराफा बाजार में 18 कैरेट सोने का भाव 1,25,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 14 कैरेट सोने का भाव 99,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। एक और बड़ी और काम की खबर, प्रदेश में पेयजल सप्लाई के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम अब बड़ी कंपनियों को सौंपने की तैयारी है, ताकि चीफ इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता स्तर पर मॉनिटरिंग संभव हो सके। यानी अब पूरे जिले की जिम्मेदारी एक ही कंपनी को देने से कॉल सेंटर और शिकायत निस्तारण की व्यवस्था भी सेंट्रलाइज्ड होगी। अब तक क्या होता था, पंप हाउस और टंकियों के अनुसार अलग अलग ठेकेदारों और कंपनियों को काम दिया जाता था, जिससे एन और एक्शन स्तर पर ही निगरानी होती थी। लेकिन नई व्यवस्था में एक जिले की पूरी पेयजल सप्लाई एक ही कंपनी के जिम्मे होगी। हालांकि इस नई व्यवस्था के प्रस्ताव के साथ ही छोटे ठेकेदार विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि नई व्यवस्था से बड़ी कंपनियों को तो काम मिलेगा, लेकिन छोटे ठेकेदार बेरोजगार हो जाएंगे। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान में फरवरी के दूसरे सप्ताह से ही मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और कई शहरों में अब गर्मी का एहसास होने लगा है। कई जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चला जा रहा है। वहीं मौसम विभाग की ताजा अपडेट के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में अगले 3-4 दिन मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्के बादल और 1-2 स्थानों पर गहरे बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। वैसे प्रदेश के अधिकांश भागों का मौसम मुख्यतः साफ रहेगा और अब दिन के साथ रात के तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अंत में एक और बड़ी और काम की जानकारी आपको दे दूं, इंडियन सोसाइटी ऑफ रिकंस्ट्रक्टिव माइक्रो सर्जरी की नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 फरवरी को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना में होगा। बड़ी जानकारी यह है, 3 दिवसीय चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के 250 बड़े प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन शामिल होंगे। इसमें कटी जीभ, हाथ पांव खराब या किसी का चेहरा खराब हो जाता है तो उसको सही कैसे करें, इन्हीं को लेकर नई तकनीक पर चर्चा होगी। विशेषज्ञ
विशेषज्ञ वर्तमान में चल रही प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी की लेटेस्ट तकनीक ट्रीटमेंट के साथ भविष्य में होने वाले बदलाव पर 12 से 15 फरवरी तक कॉन्फ्रेंस में चर्चा करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में यूएसए, यूके, स्पेन, फ्रांस सहित कई देशों के स्पेशलिस्ट पहुंचेंगे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।